मेरे जीवन की अधिकारी एक गुरु माँ तुम्ही तो हो, काम भोगों की अभिकारी मेरी गुरु माँ तुम्ही तो हो, ज्ञान चारित्र दर्शन की तुम्ही तो मार्ग दर्शक हो, चरण द्वय की वंदना में मेरा सर्वस्व अर्पण हो, चरण द्वय की वंदना में मेरा सर्वस्व अर्पण हो। जय बोली देवा देवे का श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोली देवा देवे का श्री पाशनाथ भगवान की, जय बोली गिरनार गौराचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, जय बोलिए परम पुण्य भारत गौरव गणनी शिरोमणि गणनी आरका श्री विशुद्धमती माता जी की, जय बोलिए प्रज्ञावनी पट्टी गणनी आरका श्री विज्ञमती माता जी की, दिका संग की वंदाई माता जी, उत्तम मार्दव धर्म की जय। सर्वप्रथम बड़ी माता जी के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन। मंच पे विराजमान परम पुण्य पट्टगढ़ नियार का श्री विज्ञमती माता जी चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधु, आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। कल हमने क्रोध को छोड़कर क्षमा को धारण किया था और आज मान को छोड़कर मार्दव को धारण करना है, क्योंकि मृदुता ही का भाव ही मार्दव धर्म है। मनुष्य के व्यवहार में जो उसकी विनम्रता होती है, उसकी नम्रता होती है, उसे ही आचार्यों ने मार्दव धर्म कहा है। क्योंकि जहाँ पर विनम्रता नहीं होती, जहाँ पर अकड़ होती है, जहाँ पर अहंकार होता है, अभिमान होता है, वहाँ हम मार्दव धर्म को धारण नहीं कर सकते। क्योंकि हमें मार्दव धर्म को धारण करने के लिए हमें अपने आप को झुकना होगा। क्योंकि झुके बिना अगर कुएं में बाल्टी पड़ी है, अगर वह झुकेगी नहीं तो पानी नहीं भर सकता। उसी प्रकार अगर हम झुकेंगे नहीं तो अपने जीवन में धर्म को धारण नहीं कर सकते, और धर्म को धारण नहीं कर सकते तो फिर हम अपने जीवन का उद्धार भी नहीं कर सकते। अपने मनुष्य जन्म मिला है और अपने मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि हमें अपने जीवन में मधुरता को धारण करना है, नम्रता को धारण करना है और अपने अहंकार को छोड़ना है। जब तक हम अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन को हमें सरल बनाने के लिए अहंकार का त्याग करना ही पड़ेगा। हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितने भी दुख आ जाएं, लेकिन हम जब तक समता को धारण नहीं करेंगे तब तक उस परेशानी को परेशानी मानते रहेंगे, उस दुख को अपना दुख मानते रहेंगे। अगर हम समता को धारण कर लेते हैं तो परेशानी में भी हमें सुख नज़र आएगा, उस परेशानी में भी हमें धैर्यता प्रदान होगी। एक व्यक्ति के खेत में एक गाय घुस जाती है और वह गाय को मारने लगता है, क्योंकि जब अपना कोई नुकसान कर देता है तो हमें उस पर गुस्सा आ जाता है। अगर वह ज्ञानी व्यक्ति होगा, सरल होगा, तो वह गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि वह समता को धारण करेगा। लेकिन गाय को जोर जोर से मार रहा था
और सड़क पर एक ज्ञानी व्यक्ति निकलता है तो वह देखता है कि यह दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है और इसे कैसे समझाऊं। वह विचार करता है और कहने लगता है कि मारो मारो मारो। जैसे ही वह व्यक्ति सुनता है, क्योंकि कोई अगर दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है और अगर उससे कहा जाए कि यह काम करो तो वह काम नहीं करता। ऐसे ही जब उस ज्ञानी व्यक्ति ने उससे कहा कि मारो मारो, तो वह उसे मारना छोड़ देता है, अपने हाथ का डंडा नीचे छोड़ देता है। अब उस व्यक्ति ने, ज्ञानी व्यक्ति ने उससे कहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वह सामने वाला व्यक्ति सोचता है और उसके पास जाता है और कहता है कि मैं गाय को तो पहले से ही मार रहा था, फिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मारो मारो। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि तुमने अपनी कसायों को क्रश कर लिया है, कसायों को छोड़ दिया है और तुमने हमारे मारो मारो कहने पर उस डंडे को छोड़ दिया। तो उसने कहा, आपने ऐसा क्यों कहा कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसलिए बहुत अच्छा कहा क्योंकि मैं ऐसा ना कहता तो तुम डंडे को छोड़कर मेरे पास तक चलकर नहीं आते। मेरे पास पर चलने आने का कारण यही हुआ कि मैंने तुमसे कहा बहुत अच्छा किया, तो तुम उस गाय को छोड़कर मेरे पास तक आ गए और जब तक तुम मेरे पास आए तब तक गाय वहाँ से चली गई। उस व्यक्ति ने उसे समझाया कि मान करण से मर गए जिनका रहा न वंश, तीनों मिट्टी में मिल गए रावण कौरव कंस। उस ज्ञानी व्यक्ति ने उसे समझाया कि मान करने से क्या होता है, अपने वंश का ही नाश होता है। रावण जानता था, शक्तिशाली था, उसके कोई कमी नहीं थी, 18,000 रानियां थी, हाथी घोड़े त्रिखंडा पति था और वह यह भी जानता था कि मैंने सीता को हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है और विचार भी करता था कि मैं उसे वापस कर दूं, लेकिन उसका अहंकार, उसका मान झुकने नहीं देता था, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति मर सकता है, टूट सकता है, लेकिन झुकता नहीं है। और कहा कि देखो कार्तिकेय स्वामी को देखो, हमेशा धोखा अपनों से ही होता है, दूसरों से नहीं। अपने घर की बात अगर बाहर जाती है तो अपने के द्वारा ही जाती है। अपने घर में अगर कोई भी चोरी या डकैती होती है तो अपने घर के द्वारा ही या अपने मित्रों के द्वारा ही भेद दिया जाता है, तभी अपने परिवार में ऐसी घटना घटती है। क्योंकि कार्तिकेय स्वामी को देखो, उनके जीजा ने ही उनको घात पहुंचाया। क्योंकि जब कार्तिकेय स्वामी चर्या के लिए निकल रहे थे और वो अपनी महल के पास महल में बैठा अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था, और जैसे ही उस पत्नी ने देखा कि मुनराज बने मेरा भाई चर्या के लिए निकल रहा है, तो वह राजा को छोड़कर उन मुनराज के पीछे चली जाती है। राजा को गुस्सा आ जाता है, उसके अहंकार पर चोट लगती है कि मुझे छोड़कर इस नंगे को पीछे भाग रही है, और अपने अनुचरों को आदेश दे देते हैं, उनकी खाल उतरवा देते हैं। क्योंकि अहंकार से ही व्यक्ति अपने संबंधों को भूल जाता है और उसे भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ,
और इसके करने से मुझे क्या हानि मिलेगी, इसका परिणाम क्या होगा। जब उस ज्ञानी व्यक्ति ने उसे समझाया और कहा कि तुम इस अहंकार को छोड़ दो, गाय अगर तुम्हारे खेत में चली गई थी तो क्या हुआ, पशुओं का काम तो यही है, अपना बचाव स्वयं को स्वयं करना चाहिए, उसके मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। अहंकार करने वाला व्यक्ति स्वयं को, दूसरा मिटे या ना मिटे, ले स्वयं का नुकसान जरूर हो जाता है। कहा जाता है कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो है दूसरा गड्ढा में गिरे या ना गिरे, ले स्वयं को गड्ढा में गिरना ही पड़ता है। दूसरा का अगर पुण्य का उदय होता है तो उस गड्ढे से गिरने से बच जाएगा, लेकिन तुम तो उस गड्ढे में गिर ही गए। बताया जाता है कि रावण सब कुछ होने पर भी और बार बार समझाने पर भी नहीं माना और उसने राम से युद्ध किया। जब युद्ध किया और युद्ध में जब राम की विजय हो गई, रावण जमीन पर पड़ा, अपने जीवन की अंतिम सांसों को गिन रहा था। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि ये लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और उससे कुछ नीति वचन, उससे कुछ सीख कर आओ, क्योंकि रावण हमसे उम्र में बड़ा है और उसने लंबे समय तक अपना राज्यकाल संभाला है और राज्य में न्याय नीति को जानता है। राम के ऐसे वचन सुनने पर लक्ष्मण कुछ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। राम के वचन उनके लिए पत्थर की लकीर के समान थे। राम ने लक्ष्मण से बार बार कहा, क्योंकि जब अपनी इच्छा के अनुसार काम होता है, अगर अपनी इच्छा के अनुसार कोई बोलता है तो मन अंदर से प्रसन्न हो जाता है, और अपनी इच्छा के बिना कोई काम होता है तो मन खिन्न हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। लक्ष्मण का मन नहीं था, लेकिन राम के बार बार कहने पर लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं। राम के बार बार समझाने पर जैसे तैसे तैयार होते हैं। राम लक्ष्मण से फिर कहते हैं कि ये लक्ष्मण, ये बैर महा दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, हमारा रावण से ना बैर है और ना आगे होगा और ना बैर था, और हे लक्ष्मण, रावण तो और भी दया का पात्र बनता है, क्योंकि इस दुनिया से वह अपयश को लेकर जा रहा है। तुम जाओ और उससे कुछ नीति वाक्य सुनकर आओ, उससे कुछ शिक्षा लेकर आओ। लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाते हैं, और रावण से जाकर कहते हैं, हे रावण, मुझे मेरे भाई राम ने भेजा है
मुझे कुछ शिक्षाएं दो जो तुमने अपने जीवन काल में राज्य शासन लंबे समय तक चलाया है। लेकिन रावण जैसा अभिमानी लक्ष्मण के बार बार कहने पर उसने टस से मस भी नहीं हुआ, आंख खोलकर भी नहीं देखा। लक्ष्मण वापस चले आते हैं। लक्ष्मण को वापस आता देख राम समझ जाते हैं कि लक्ष्मण ने रावण की विनय नहीं की होगी। उन्होंने लक्ष्मण को पास में बुलाया और कहा, हे लक्ष्मण, जब किसी से कुछ लेना होता है, जब किसी से कुछ शिक्षा प्राप्त करनी होती है, या अपने मित्र मंडली में बैठे हुए किसी से कुछ वस्तु की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें विनयवंत होना पड़ेगा। तुमने रावण की यथेष्ट विनय नहीं की होगी। वो लक्ष्मण से कहते, हे लक्ष्मण, कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, हर श्वास घटे जीवन, हर श्वास वीरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वह लक्ष्मण से कहते, हे लक्ष्मण, इस संसार में जो आया है उसे जाना है। सबको अपनी अपनी बारी से जाना है। कोई आज जाएगा तो कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। लेकिन जब तक संसार में रहना है, जब तक अपना जीवन है, तो व्यवहार भी बहुत जरूरी होता है। तुमने रावण की विनय नहीं की होगी, तुमने रावण को अच्छे ढंग से नहीं बोला होगा, इसलिए रावण तुम्हारी श्रद्धा, जब अपन गुरु से शिक्षा लेने गए थे, जब गुरुकुल में पढ़े थे, तो हम गुरु की विनय करते थे, तभी उन्होंने तुम्हें विद्या दी। तुम्हारी विनय इस प्रकार की होना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन का 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु को उनके गुरु द्रोणाचार्य के इशारे पे ही सारे शत्रुओं ने एक साथ हमला किया था, वह पुत्र मारा गया था, फिर भी अर्जुन ने अपनी श्रद्धा को चलायमान नहीं होने दिया था। उन्होंने अपने गुरु पर शंका नहीं की थी कि गुरु के कारण मेरा पुत्र मारा गया। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी श्रद्धा को चलायमान नहीं किया था। ये लक्ष्मण, तुम्हारी श्रद्धा तो अभिमन्यु की तरह होना चाहिए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे मना कर दिया था कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, तुम भील पुत्र हो, तुम हमारी धनुर्विद्या सीखने के बाद तुम निरे पशुओं को मौत के घाट उतारोगे। जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चलता है कि एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से भी ज्यादा आगे बढ़ गया है, मैंने जो शिक्षा अर्जुन को दी थी वो शिक्षा उसके पास भी है, तो वह जंगल में घूमते हुए उस एकलव्य के पास पहुंचते हैं और एकलव्य से कहते हैं, तुम्हारा गुरु कौन है? तो वह बड़ी विनम्रता के साथ कहता है कि हमारा गुरु द्रोणाचार्य है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि दूसरा गुरु द्रोणाचार्य कहाँ से आ गया? उससे पूछते हैं, कहाँ हैं तुम्हारे गुरु? तो अंदर अपनी झोंपड़ी में ले जाता है, जो उसने मिट्टी में गुरु द्रोणाचार्य की स्थापना कर रखी थी, और उनसे कहता है कि ये है हमारे गुरु और उन्हीं से हमने शिक्षा को प्राप्त किया है।
गुरु द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य से पूछा कि अगर साक्षात द्रोणाचार्य तुम्हारे पास आ जाएं तो गुरु दक्षिणा दोगे क्या? उसने कहा, अगर गुरु द्रोणाचार्य साक्षात मेरे सामने आ जाएं तो मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा। तो उन्होंने कहा, मैं ही हूँ गुरु द्रोणाचार्य और गुरु दक्षिणा चाहता हूँ तुमसे। उसे एकलव्य ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारे पास है जब ही मैं मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे चाहिए गुरु दक्षिणा में। उस बच्चे ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, तुरंत दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। उसे पता था कि अंगूठा देने के बाद मैं धनुष को नहीं चला सकूंगा। तो उन्होंने लक्ष्मण से यही कहा, है लक्ष्मण, तुम्हारी सरलता और तुम्हारी विनम्रता इसी में है कि तुम रावण के पास वापस जाओ और उससे कुछ अनुभव लेकर आओ। लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रावण के पास वापस जाते हैं। अब वो विनयवत होकर गए और उन्होंने रावण से कहा, हे रावण, हे लंकेश, हे लंकापति, हे लंका के आधीश, हम आपसे कुछ शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आए हैं। हमें अपने जीवन के कुछ अनुभव बताइए। लक्ष्मण के इस व्यवहार से, इस अनुनय विनय से रावण ने अपनी आंखों को खोला और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे सकता हूँ? मैंने अपने जीवन में एक ऐसा पाप कर लिया है कि अपने जन्म जन्म के सुकृतों को दुष्कृतों में बदल लिया है। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ शिक्षा दूं तो सुनो। मैंने अपने जीवन में कभी भी जब भी शुभ कार्यों को छोड़ा, शुभ कार्यों के बारे में सोचा तो उनको कल पल टालता रहा और क्रोधावेश में आकर मैं दुष्कृत्यों को करता रहा। और जब भी कोई भी गलत काम किया तो अपने से बड़ों की शिक्षा का मैंने अवहेलना करता रहा। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में कभी इन शिक्षाओं का पालन नहीं किया, लेकिन तुम अगर इनको पालन करोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं उठाओगे। और रावण ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, अगर हमारी बात को तुम एक बात को राम तक पहुंचा सको तो मैं कुछ कहूं। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तुम्हारी बात अपने भाई राम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। रावण ने कहा कि जहां पर राम का जो पितृभक्ति, नारी सम्मान और भाई का प्रेम जहाँ यश फैलाएगी, वहीं पर भ्रातृद्वय विभीषण को राम ने अपना सहारा बनाकर हमें जीता है। क्योंकि कहा गया है कि आने वाले समय में लंका में तो सिर्फ एक विभीषण था, लेकिन आने वाले समय में घर घर में विभीषण होगा, घर घर में भ्रातृद्वयी होंगे। और राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। आने वाले समय में
घर घर में अग्नि परीक्षा ली जाएगी और बिना अपराध स्त्रियों को अग्नियों में जला दिया जाएगा। रावण ने इतना कहते कहते अपने आंखों को बंद कर लिया और कहा कि बस हे लक्ष्मण, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो दूसरों को सता कर मिलती है, जो दूसरों को सता कर मिले उसे सत्ता कहते हैं, और जो स्वयं को तपा कर मिले उसे सत्य कहते हैं। सत्ता को पाने के लिए हमें दूसरों को मिटाना पड़ता है, सत्ता को पाने के लिए हमें दूसरों को मिटाना पड़ता है, और सत्य को पाने के लिए मुझे खुद को मिटना पड़ेगा। क्योंकि सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता शाश्वत नहीं होती, सत्य शाश्वत होता है। सत्ता शाश्वत नहीं होती, सत्य शाश्वत होता है। सत्ता अहम की पोशाक है, सत्ता अहम की पोशाक है, और सत्य अरहम की साधना है। सत्य अरहम की साधना है। हमें अहम को छोड़कर अहम में जीना है, हमें अहम को छोड़कर अरहम में जीना है। इतना कहकर रावण अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें अहंकार को छोड़कर और सरलता में जीना है। सरलता में जीना ही हमारा जीना सार्थक होता है। अगर हम अपने जीवन में सरलता को धारण कर लेंगे, अगर हमें अपने जीवन में कुछ पाना है, अगर हमें अपने जीवन में मोक्ष की सीढ़ी को पाना है, मोक्ष के द्वार पर जाना है, तो हमें अहंकार का सिग्नल डाउन करना पड़ेगा। जब तक हम अपने अहंकार का सिग्नल डाउन नहीं करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक प्राप्त मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार का सिग्नल डाउन करना पड़ेगा। अहंकार का सिग्नल डाउन नहीं होगा तो हम मोक्ष के दरवाजे की बात तो दूर रही, हम गुरुओं के चरणों तक ही नहीं पहुंच सकते। और जब हम गुरुओं के चरणों में नहीं पहुंच पाएंगे तो हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा। और सही रास्ता देखने के लिए हमें अपने अभिमान और अहंकार को छोड़ना ही होगा। जब तक हम अपने अभिमान और अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, मृतता को धारण नहीं करेंगे, सरलता अपने मन में नहीं लाएंगे, तो हम अपने जीवन अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें आज का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, और आज का धर्म स्वीकार करने के बाद ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। यही भावना और कामना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पुण्य भारत गौरव गणनी आर्का श्री विशुद्धमती माता जी की जय। बोलिए पट्ट गणनी आर्का श्री विज्ञमती माता जी की जय। जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की